दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में ये तो सुना ही होगा कि पृथ्वी की कोर रुक चुकी है, यानी कि अर्थ के कोर ने घूमना बंद कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अर्थ के कोर ने घूमना बंद कर दिया है, और साथ ही जानेंगे कि क्या इसका असर पृथ्वी और हम इंसानों पर पड़ेगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है वो सच में डराने वाली है, क्योंकि नेचर जियो साइंस में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर के मुताबिक अर्थ के इनर कोर की रोटेशन काफ़ी स्लो हो चुकी है और हो सकता है कि जल्द ही अर्थ का कोर अपने रोटेशन की डायरेक्शन को भी बदल ले या फिर शायद पूरी तरह से रुक जाए। माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में अर्थ के कोर में बदलाव आया है और कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर ने घूमना बंद कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की 4 मेन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और अर्थ के सेंटर में मौजूद इस इनर कोर का रेडियस लगभग 1200 किलोमीटर है, जो मोल्टेड आयरन, निकेल और दूसरे हैवियर एलिमेंट से बना है। और इन्हीं हैवियर एलिमेंट से और अर्थ के कोर में होने वाली मूवमेंट से अर्थ को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जो इसे और इस पर मौजूद लाइफ को सन और स्पेस के हाई एनर्जी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। माना कि हम कोर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि कोर पिघला हुआ आयन है। अर्थ का इनर कोर वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि अर्थ के इनर कोर में हाई प्रेशर और 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण ना तो हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही वहाँ से कोई रिसर्च सैंपल ला सकते हैं। पर वैज्ञानिकों के लिए इनर कोर को समझना और उस पर रिसर्च करने का इकलौता तरीका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है, क्योंकि उसकी मदद से जनरेट होने वाली सेस्मिक वेव से वैज्ञानिक अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ जान पाते हैं और अर्थ के इनर कोर के बारे में भी। नाउ पीकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग के रिसर्चर्स ये यांग और सियाडोंग सोंगो द्वारा अर्थक्वेक के नए डेटा और उससे जनरेट हुई सेस्मिक वेव को एनालाइज किया गया, तो वैज्ञानिकों को पता चला सेस्मिक वेव अर्थ के कोर तक पहुंचने के बाद अपने पैटर्न को बदल रही है, जिसका मतलब है कि अर्थ का इनर कोर और अपर लेयर एक साथ एक स्पीड में नहीं घूम रहे। जिसके बाद रिसर्च में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि 2009 में ही अर्थ के कोर की रोटेशन स्लो हो चुकी थी। और कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि हो सकता है कि अब अर्थ के कोर ने रोटेशन करना बंद भी कर दिया है। वैसे आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब अर्थ के कोर के रोटेशन स्पीड में कोई बदलाव हो रहा है, बल्कि 1969 से 1971 के बीच भी अर्थ के कोर की रोटेशन स्पीड कम हो गई थी। 1980 और 1990 में भी अर्थ के कोर की स्पीड में बदलाव आए थे, जो कि हमें दर्शाता है कि हर कुछ दशक में अर्थ के कोर में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं और अर्थ की स्पीड में ये बदलाव भी उसी रिपीटेड साइकिल का ही नतीजा है। और बात करें इसके डायरेक्शन चेंज की, तो ये अभी भी साबित नहीं हुआ है कि अर्थ के इनर कोर ने अपने मूविंग डायरेक्शन को चेंज किया है। और नेचर जियो साइंस में पीकिंग यूनिवर्सिटी की पब्लिश स्टडी में ये कहा गया है कि इस तरह अर्थ के कोर की स्पीड और उसके रोटेशन डायरेक्शन में हुआ ये बदलाव कई नेचुरल डिजास्टर का कारण बन सकता है, लेकिन जब तक अर्थ का इनर कोर रोटेट कर रहा है तब तक इससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर कोई भी बड़ा खतरा नहीं आएगा। हाँ, पर इससे अर्थ की रोटेशनल स्पीड और डे लेंथ पर स्लाइटली इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर कोर की स्पीड और स्लो हो जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे शायद थोड़ी बहुत परेशानी तो खड़ी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि अर्थ के कोर में ये चेंजेस 2009 से ही चल रहा है और अभी तक तो हम इंसानों को इसके बारे में पता तक नहीं था। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे इस चैनल के जरिए आप तक अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और एलियंस से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाने की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।